प्रेज़ द लॉर्ड सबों को फिर से एक बार मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप भले चंगे हैं और परमेश्वर की उपस्थिति में अपना समय को व्यतीत कर रहे हैं। तो मेरे प्रियो, आज हम फिर से एक बार परमेश्वर की उपस्थिति में आए हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करें क्योंकि वो भला है और हर दिन हमारे लिए एक भलाई को लेकर आता है। तो आज मैं फिर से एक बार आपके सामने उस परमेश्वर के बारे में बात करने के लिए उपस्थित हूँ। और आज जो विषय में हम बात करेंगे, जिस विषय में हम चर्चा करेंगे कि हम अपनी परिस्थितियों का सामना किस तरह से करें। हम जब परिस्थितियों में हैं तो उस समय हमारा विश्वास और हमारा आस्था किस तरह से होना चाहिए। तो मेरे प्रियो, इससे पहले हम बाइबल में एक व्यक्ति के बारे में वर्णन है, उसके विषय में जानेंगे और वो है राजा दाऊद। हम जिस तरह से जानते हैं कि राजा दाऊद जो है वो राजा होने के लिए जब वो बालक था तब भी बुलाया गया था। शामूएल नबी के द्वारा से परमेश्वर ने उसको अभिषेक किया था राजा होने के लिए। और उस समय वो अपने भेड़ बकरियों को चराया करता था क्योंकि वो अपने भाइयों में सबसे छोटा था और अपने पिता के साथ रहता था। लेकिन परमेश्वर ने अपनी इच्छा के अनुसार उसके लिए योजना बनाई और उस योजना को पूरा किया। उस समय एक जो राजा था वो राजा साउल था, और जब उसने जाना कि दाऊद राजा होने के लिए बुलाया गया है तो राजा साउल ने उसका सामना किया और राजा दाऊद उसके सामने से भागता हुआ बहुत तरह की परिस्थितियों से गुजरा कि वो अपने परमेश्वर पर भरोसा करता था और अपने परमेश्वर पर विश्वास करने के द्वारा ही वो फलिस्ती जो गोलियत था उसको वो मार गिराया, अपने शत्रुओं का सामना किया और उसने विजय पाई। और भजन संहिता 23 में उसके 4 पद में इस तरह से लिखा हुआ है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। और आगे हम 5वें पद पर देखेंगे तो वहाँ लिखता है, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। मेरे प्रियो, जब दाऊद ने इस भजन को लिखा तब वो परिस्थिति में था, वो कठिनाइयों में था, वो समस्या में था, वो भागता फिर रहा था। हो सकता है उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी वो अपने भजन में मेरा कटोरा उमड़ रहा है, इस तरह से वो लिखता है क्योंकि वो अपने परमेश्वर के विषय में जानता है। भले ही उसकी परिस्थितियां किसी भी प्रकार की हों, लेकिन मेरे प्रियो, आज मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि जिस तरह से राजा दाऊद ने परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए अपनी परिस्थितियों पर जय पाई, अपनी परिस्थितियों से वो विजय पाया, उसी तरह से हम भी अपने परिस्थितियों में जीत सकते हैं। आप बहुत तरह की परेशानियों से गुजर रहे हैं, आप अपने स्टडी में फेलियर को देख रहे हैं, चाहे किसी भी प्रकार के इस संसार में रहते वक्त हम जिस भी परिस्थितियों का सामना करते हैं उन सारी परिस्थितियों को हम जीत सकते हैं अपने परमेश्वर पर भरोसा और आस्था रखते हुए। तो हम विश्वास रखें, जिस तरह से राजा दाऊद ने अपने परिस्थितियों पर विजय पाई उसी तरह से हम भी अपने परिस्थितियों पर विजय पा सकते हैं। मेरे प्रियो, अगर आज आप भी इस तरह की परिस्थितियों से गुजर रहे हैं तो एक बात को जाने कि वहाँ पर एक व्यक्ति है जो आपके विरुद्ध में काम कर रहा है और वो है शैतान। जब शैतान हमारे विरुद्ध में काम कर रहा होता है तो हमारे पास वो छोटी छोटी परिस्थितियाँ होती हैं, वो हमारे सामने बड़ी करके दिखाई जाती हैं। हम उसको ऐसे बड़े रूप में देखते हैं और डर जाते हैं, लेकिन आत्मिक रूप से उसको हम देखें या फिर अपने परमेश्वर पर आस्था बना करके हम चलें तो वो पार कर जाएंगे, हम उससे गुजर जाएंगे। बस हमें ज़रूरत है कि हम पवित्र आत्मा की उपस्थिति में चलें, हम पवित्र आत्मा की संगति में रहें, हम पवित्र आत्मा को स्मरण करें कि इस परिस्थितियों में वो हमारे साथ रहे। जिस तरह से राजा दाऊद अपनी परिस्थितियों में अपने परमेश्वर की उपासना करता रहा, उसकी आराधना, उसकी स्तुति करता रहा, उसी तरह हमें भी आवश्यकता है कि जब हम परिस्थितियों से होकर गुजरते हैं हमें अपने परमेश्वर पर अपने आस्था और अपने दृष्टि को बनाए रखना है। जिस तरह से राजा दाऊद ने विजय पाई और अंत को राज मुकुट मिला, वो अपने परिस्थितियों का सामना करता गया और पूरे इज़राइल का राजा बना। आज अगर हम ऐसी परिस्थिति में हैं, एक बात को आप जानें कि आपके जीवन में परमेश्वर के लिए एक योजना है जो आपके जीवन से वो पूरा करना चाहता है। और इसीलिए शैतान हमारे विरुद्ध में काम करता है कि हम उन सारी योजनाओं से दूर हो जाएं, परमेश्वर से दूर हो जाएं। तो अगर आप इस तरह के परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं, आप परमेश्वर पर अपनी आस्था को बनाए रखें, परमेश्वर पर अपनी दृष्टि करें, पवित्र आत्मा को पुकारें, उसकी संगति करें। वो आपको उस परिस्थितियों को जीतने में आपकी सहायता करेगा। परमेश्वर आपको जयवंत से भी
बढ़कर ठहराया है, आप जयवंत से भी बढ़कर। रोमियो की पत्री अध्याय 8 और पद संख्या 35 से आगे जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पर वचन इस तरह से लिखा है, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है। पौलुस जो इस वचन को लिखता है तो ये कब लिखता है? ये उस समय लिखता है जब ये दुख में से होकर गुजरता है, उसी वक्त इस वचन को लिखता है। उस परिस्थितियों में जय पाने से पहले वो अपने जयवंत होने की घोषणा करता है। तो आज हमें भी जरूरत है कि हम राजा दाऊद के जीवन से और पौलुस प्रेरित के जीवन से सीख सकते हैं और अपने परिस्थितियों में विजय पा सकते हैं। आमीन। गॉड ब्लेस।